नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स है क्यूरियस। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे हम अभी। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, बैक टू बैक सारे मेजर अरकान के कार्ड है, द हर्मिट, टेम्परेंस एंड चैरियट। मुझे लगता है एक्यूरियस, आप लोगों की रिश्ते में थोड़ी सी स्टकनेस आ गया था, रुक गया था रिश्ता। रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम नहीं लेकिन रिश्ते में थोड़ी सी स्टकनेस आ गया था, मतलब बात हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था, कुछ लोगों के लिए पूरी तरीके से प्रॉब्लम, नो कांटेक्ट, ये सब चल रहा था। अभी आपके पर्सन इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों का जो रिश्ता है बहुत पुराना रिश्ता है, ये कोई नया रिश्ता नहीं है और बहुत मैच्योर लोगों की रिश्ता है। कोई मैच्योर पर्सन नहीं है कि जिनको समझ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग जो रिश्ते में हो सोच समझ के विथ मैच्योरिटी आप रिश्ते में हो और ये पर्सन जो है अभी इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत दिनों से रिश्तों में प्रॉब्लम चल रहा था, प्यार की जगह प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा था। प्यार है, डेफिनेटली रिश्ते में प्यार है, पुराना रिश्ता है, बहुत अनुभवी लोग हो, आप लोग रिश्ते को अनुभव से चलाते हो, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में स्टकनेस आ गया था। अभी ये पर्सन रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, रिश्ते में दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं और साथ ही साथ रिश्ते को दोबारा मौका देने के बारे में भी ये करंटली सोच रहा है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो एक्यूरियस। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एनर्जी वाइस वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। एक्यूरियस, आप अपने इमोशन को हाइड कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपने पहले बहुत कोशिश की, इस बंदा या बंदी ने आपको उतना भाव नहीं दिया, जिसकी वजह से 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, जिसकी वजह से आपने अपना इमोशन हाइड करना शुरू कर दिया। अभी आप अपने बारे में सोचने में मस्त हो, बिजी हो, ऐसा आप दिखा रहे हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप प्यार करते हो, आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत मेहनत किया, गिव अप करने के बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा, लेकिन ऑटोमेटिकली कुछ वजह होगी जिसकी वजह से रिश्ते में स्टकनेस आ गया। कोई एक बंदा गिव अप करके चला गया या फिर रुक गया था रिश्ता, जिसकी वजह से आपने अपने तरफ से कोशिश तो की, उतना अच्छा रिस्पॉन्ड आपको नहीं मिला, जिसकी वजह से आपने अपना इमोशन को कंट्रोल करना ही सही समझा। आपको ये लग रहा है कि रिश्ते में खुद से पहल करने से अच्छा है इमोशन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मैंने अपने तरफ से कोशिश किया, इन्होंने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। अभी आपके पर्सन रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, हो सकता है पहले नहीं दे रहे थे, और अभी आपको अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। आपको ये लग रहा है कि रिश्ते के पीछे तो मैं भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, लेकिन मुझे वो कुछ नहीं मिल रहा है जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ। तो अभी मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। अभी रिश्ता अगर आ रहा है तो मैं अपने तरफ से अपनी इमोशन को कंट्रोल करूँगा, वो पहल करेगा या करेगी, फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आप इनको ऑनलाइन स्टॉक भी करते रहते हो। हालांकि दोस्ती के रिश्ते आप रखना चाहते हो, लेकिन आप इनको ऑनलाइन स्टॉक भी करते रहते हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एक्यूरियस, हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि आप लोग जो रिश्ते में हो ना, बहुत मैच्योर हो, ये तो मैंने पहले ही कहा, लेकिन बहुत ज्यादा दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो। दोनों के ईगो रिश्ते में भारी पड़ रहा है। देख लेते हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन जो है क्यूरियस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रही थी, तभी ये कार्ड आया। मुझे लगता है ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसके लिए मेहनत भी करना चाहते हैं। अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है रिश्ते में, तो ये मेहनत करके आपकी मदद करना चाहते हैं। दोनों मिलके रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं।
साथ ही साथ ये दिन रात मेहनत कर रहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए। रिश्ते में स्टेबिलिटी पाने के लिए जो भी करना पड़ेगा ये भी करेंगे। लेकिन जितना ये मेहनत कर रहे हैं आपके पर्सन, मुझे लगता है उतना परिणाम उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि उनको लगता है ये तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनको उसका जो परिणाम मिलना है वो नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से बंदा या बंदी परेशान है। कुछ इनकी खुद की परेशानी है जिसकी वजह से इनकी नींदें हराम है, ये खुद परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए और ये जितना परेशान है उतना परेशान होने की बात भी नहीं है। लेकिन हर इंसान एक जैसे नहीं सोचते हैं, जैसा ये सोच रहे हैं उस तरीके से ये परेशान है, जिसकी वजह से ये डबल मेहनत कर रहे हैं ताकि बैलेंस कर पाए अपने सोच में, रिश्ते में, फैमिली में और स्टेबिलिटी पाए। लेकिन ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है ये बैलेंस नहीं हो रहा है। हालांकि ये बैलेंस स्थिति में है, फिर भी उनको लग रहा है कि बैलेंस नहीं हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि सच में ये जितना मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जी तोड़ और मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इनको रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, परिवार को चलाना है, स्टेबल होना है। आपके साथ सोल कनेक्शन ट्विन फ्लेम वाला अगर ये जर्नी में चल रहे थे तो अचानक से उनको ब्रेक लेना पड़ा, इसी वजह से, अपनी स्टेबिलिटी की वजह से। तो अभी ये स्टेबिलिटी को इनहेंस करेंगे, फिर रिश्ते की स्टेबिलिटी को ये देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। एक्यूरियस 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि पहले भी मैंने देखा, 4 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। या तो इनके पास ऑलरेडी रिश्ते हैं, शादीशुदा है, या फिर आप हो, क्योंकि आप भी तो हर चीज़ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इन रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्या आता है। डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बंदा या बंदी आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन ऑलरेडी आपके पास पहले से रिश्ते हैं। आप भी दोनों रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, ये भी रह जाए वो भी रह जाए। आप चाहते हो रिश्ते में बैलेंस आ जाए। आपको पुराने रिलेशन भी चाहिए, और मतलब शादीशुदा हो तो वो भी चाहिए, और किसी के साथ रिश्ते में हो तो वो भी चाहिए। आप हमेशा रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो। इधर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, पैसों की कुछ प्रॉब्लम आप में है, या फिर आप चाहते हो पैसे सेविंग्स करना परिवार के लिए। तो किसी के साथ रिश्ते रखने होंगे तो उसकी कुछ ज़रूरत भी होगी। तो आप किसी को वक्त देना चाहते हो, किसी को पैसा देना, और इसके लिए आप पैसे कमाना और सेविंग्स करने में भी बिलीव करते हो। लेकिन आप आँख खोल के डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप में दुविधा इस वजह से है, आपके पास 2 रिश्ते हैं। आप चाहते हो पुराने रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, जो रिश्ता स्टक हो गया था, रुक गया था, और जो ऑलरेडी आपके पास है वो तो है ही है। तो दोनों को रखना है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ रहा है, और आप चाहते हो कि दोनों में बैलेंस भी आ जाए। 2 of swords and 6 of pentacles, there are 2 relation in your life। आपके लाइफ में 2 रिश्ते हैं, दोनों ही आपके प्यारे हैं, दोनों को ही आपको चाहिए। और साथ ही साथ
जिस इस वजह से आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, बातें छुपाना पड़ रहा है, कुछ माइंड गेम, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ झूठ, कुछ अनहोनी चीज़ों को जो आप कर रहे हो वो बोल रहे हो कि नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा है उसको आप दिखा रहे हो कि नहीं हो रहे। तो इन चीज़ों से आप खुद परेशान हो और आगे चल के इस परेशानी से निजात पाने के लिए आप बैलेंस करने की जी तोड़ कोशिश करना चाहोगे। एक्यूरियस, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। सारे राशि आ जाते हैं। ये रीडिंग होता ही इतना बड़ा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है इस हफ्ते। आप जगलिंग करने में बिजी रहोगे पूरे हफ्ते, आप रिश्ते को बैलेंस करने में जुट जाओगी। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। लिब्रा, सॉरी माफ कीजिएगा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये रीडिंग एक्वेरियस के लिए हो रहा है क्योंकि हम सीरियल रीडिंग करते हैं ना, तो कभी कभी मुंह से निकल जाता है, लेकिन शुरुआत से ही मैं ये रीडिंग एक्वेरियस के लिए कर रही हूँ और ये एक्वेरियस का ही कुंभ राशि का रीडिंग हो रहा है। देख लेते हैं कुंभ राशि, आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी जो है, मतलब आउटकम क्या आता है। 6 ऑफ सूट्स, देख लेते हैं 6 ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। रिश्ते में डेफिनेटली 6 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मैजिशियन, 2 ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ सोर्ट्स पहले भी आए थे दूसरे डेक से। 2 ऑफ सोर्ट्स बैलेंस नहीं हो रहा है, होगा भी कैसे, किस तरीके से एक बंदे दो रिश्ते में बैलेंस कर पाएगा, नहीं होता है। तो आपको, आप दोनों के दोनों कोई एक रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, झूठ, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। कोई चाहता है रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस करना पड़ेगा ऐसे सोच रहा है। कोई अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे जिसकी वजह से रिश्ते की परिणाम जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तब आपको लगेगा अरे मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। कोई एक ऐसा सोचेगा कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि दोनों रिश्ते रखकर आगे बढ़ना हर किसी की बस की बात नहीं है। बैलेंस नहीं हो रहा, किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, किसी को रिश्ते में बैलेंस चाहिए। आप दोनों में से दोनों कोई अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, या तो आप एक्यूरियस या तो आपके पर्सन। ऐसा होता है भला? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर कोई भी रिश्ता आगे नहीं जा सकता है। आप लोगों को रिश्ते में बैलेंस करना चाहिए। अगर आप दोनों के दोनों समझदारी से रिश्ते को बैलेंस करके चलाते हो तो रिश्ता सही हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों समझदार हो, या तो दोनों शादीशुदा हो, या तो फिर किसी एक बंदा या बंदी, आप दोनों में से शादीशुदा है, दूसरा प्यार के रिश्ते में है, तो इस रिश्ते में परेशानी आएगा, क्योंकि हर कोई हर रिश्ते को रखना चाहते हैं, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम, सॉरी यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून, ये स्थिति बदलेगा, लेकिन आप लोगों को जो करना है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जगलिंग करने से परेशानी बढ़ेगा जो सही है,
जो आपको लगता है कि ये सही है, ये करना चाहिए तो वही करो। रिश्ते में अगर नई शुरुआत करने से, सच्ची बातों को बाहर लाने से, बैलेंस करने से रिश्ता सही होता है तो सही कीजिए। कोई नया स्टेप लीजिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि दोनों रिश्ते रख के चलेंगे तो डेफिनेटली परेशानी आएगा, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों चीज़ों को आप एक समान नहीं कर सकते हो। एक समान अधिकार, एक वक़्त, सब कुछ नहीं दिया जा सकता। हाँ, दिया जा सकता है तब जब दोनों लोगों में अच्छी तरीके का अंडरस्टैंडिंग हो। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, रिश्ते में दोस्ती को लाने पड़ेगा और दोस्ती के साथ अगर बैलेंस के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाते हो, तो नया कुछ हो सकता है, सोच सकते हो, वरना दुखी रहोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।